हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला इडियम है बैक आउट ऑफ। और बैक आउट ऑफ समथिंग मींस कहीं से पीछे हट जाना, किसी प्लान से मुंह मोड़ लेना या फिर उसको बीच में ही कैंसिल कर देना, टर्मिनेट कर लेना। ठीक है, तो किसी योजना या फिर वादे से मुकर जाना या फिर टू विथड्रॉ कर लेना फ्रॉम एन अग्रीमेंट या फिर कमिटमेंट, उसे पीछे हट जाना, उसे बोलते हैं टू बैक आउट ऑफ समथिंग। जैसे ये लोग सब पीछे हट जा रहे हैं, ये लोग बैक आउट कर ले रहे हैं कहीं से। और वहीं बैक टू बेसिक्स, बेसिक्स यानी कि किसी चीज का एबीसीडी से शुरुआत करना, एकदम नए से शुरुआत करना, वापस से शुरुआत करना किसी चीज को। ठीक है, तो मूल बातें फिर से शुरू करना या फिर रिटर्निंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ समथिंग, एकदम बेसिक से शुरुआत करना। ठीक है, व्हेन द सिलेबस गॉट टफ द टीचर सेड लेट्स गेट बैक टू द बेसिक। जब सिलेबस हमें टफ लगने लगा तो टीचर्स ने बोला कि चलो फिर से शुरू करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वैसे ही स्टार्टअप फ्लॉप्ड, सो ही इज गोइंग बैक टू बेसिक्स विद द सिंपलर बिजनेस आइडिया। वो शुरू से शुरुआत कर रहा है। चलो, नेक्स्ट इडियम है बैक टू स्क्वायर वन। और बैक टू स्क्वायर वन का भी मतलब यही होता है फिर से शुरुआत करना। स्क्वायर वन से कैसे याद करना है, देखो, जैसे ये सांप सीढ़ी के गेम को तो हम लोग आई थिंक सभी लोग खेले ही होंगे ना आप लोग। तो इसमें क्या होता है, हम लोग स्टार्ट से शुरू करते हैं, यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आप यहाँ पे वापस कट जाते हो तो अक्सर क्या होता है, सबसे लंबा वाला सांप आपको वापस से नीचे लाके छोड़ देता है, यानी आपको वापस से स्क्वायर के स्टार्टिंग पे ले जाता है। ठीक है, तो ये है आपका स्क्वायर, यहाँ से शुरुआत होके आपको यहाँ पे वापस लेके आ जाता है। तो यही होता है टू बैक टू स्क्वायर वन, तो फिर से शुरुआत करना, यही इसका ओरिजिन है। ठीक है, टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग आफ्टर अ फेलियर, फेल होने के बाद स्पेशली। जैसे कि व्हेन द लैपटॉप क्रैश्ड आई इट वाज बैक टू स्क्वायर वन फॉर माय पीपीटी। क्रैश होने के कारण फिर से शुरू करना पड़ा। और वहीं द इन्वेस्टर ड्रॉप्ड आउट, सो वी आर बैक टू स्क्वायर वन विद द ऐप प्रोजेक्ट। हमें फिर से शुरुआत करना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट इडियम है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। और ड्राइंग बोर्ड में, ये ड्राइंग बोर्ड होता है, इसमें अक्सर हम लोग प्लानिंग वगैरह करते हैं ना, तो यही होता है ड्राइंग बोर्ड में प्लानिंग करने के लिए वापस से जाना। ठीक है, तो नई योजना बनाना जब पहला असफल हो गया हो, जब आप फेल हो चुके हो, तो आप फिर से आप उसको स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, स्क्रैच से यानी एकदम जीरो से। द पिच गॉट रिजेक्टेड, सो वी आर बैक टू ड्राइंग बोर्ड नाउ। अब हम लोग को फिर से शुरुआत करनी है। और वैसे ही आफ्टर द आइडिया फ्लॉप्ड इन द सेमिनार इट वाज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड फॉर द टीम। अब वो लोग फिर से शुरुआत कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है बैकअप। और बैकअप का मतलब या तो किसी को सहारा देना, दो तीन इसका मीनिंग है। पहला, किसी को सहारा देना, या फिर किसी से कहीं से पीछे हट जाना, बैक ऑफ कर लेना। बैक ऑफ कर लेना सेम हो गया। ठीक है, और या फिर डेटा को सेव करना, बोलते हैं ना डेटा को बैकअप कर लेते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे डेटा बैकअप हो रहा होता है, तो यही है। ठीक है, तो सपोर्ट समथिंग या फिर रिट्रीट, पीछे हट जाना, या फिर कोई डेटा को सेव करना, इसके तीन मीनिंग हो गए। ठीक है, पहला, डोंट वरी आई विल बैक यू अप ड्यूरिंग द मीटिंग। चिंता मत करो, मैं मीटिंग में तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और वैसे ही बैकअप स्लोली, देयर इज अ स्कूटर बिहाइंड यू। धीरे धीरे पीछे करो, तुम्हारे पीछे एक स्कूटर है। ठीक है, पीछे हटने के लिए बोल रहा है। और वहीं ऑलवेज बैकअप योर फाइल्स बिफोर फॉर्मेटिंग योर लैपटॉप। लैपटॉप फॉर्मेट करने से पहले हमेशा बैकअप बनाना चाहिए इन सब चीज का। ठीक है, डेटा को सेव कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इडियम है बैक सीट ड्राइवर। और इसका मतलब उस इंसान से होता है जिसको खुद को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कम है, चीजों के बारे में नॉलेज कम है, लेकिन ज्ञान देने वाले बहुत आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बैक सीट ड्राइवर क्या है, इसको खुद को चलाना नहीं आता है। अक्सर बैक सीट में कौन बैठता है, जिसको चलाने नहीं आता है। और लेकिन पीछे से बैठ के उन लोग ना ड्राइवर को हमेशा इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि ऐसे चलाओ, वैसे चलाओ, बहुत धीरे चलाओ, ब्रेकर में ब्रेक लो, और ऐसा वैसा फालतू के एडवाइस देता है, और अक्सर वो दूसरों को इरिटेट कर देता है। राइट, तो बिना मांगे सलाह देना, ये होता है बैक सीट ड्राइवर। अ पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस स्पेशली while नॉट इन कंट्रोल। उसके हाथ में स्टेयरिंग नहीं है लेकिन फिर भी वो एडवाइस दे रहा है, वो होता है बैक सीट ड्राइवर। My cousin is such a backseat driver, keeps telling how to edit my vlog, हमेशा बकबक करते रहता है। और वहीं she does not cook but stands beside me giving backseat driver instructions, unnecessary instructions. Okay, next idiom है bad blood, यानी कि मन मुटाव या फिर दुश्मनी, खराब खून। इसको कैसे याद रखना है, देखो अक्सर हमने देखा होगा कि बहुत सारी दुश्मनी खानदान दर खानदान फॉरवर्ड हो रही होती है, कि दादा में दुश्मनी था, पोता में भी आज वो चल रहा है, और आगे भी जनरेशन बाय जनरेशन फॉरवर्ड हो रहा होता है। तो ये होता है बैड ब्लड, यानी कि दुश्मनी जब आपके खून में आ जाए, आपके खून को ही बैड कर दे, तो वो होता है बहुत ही पुरानी दुश्मनी या फिर मन मुटाव। तो अनप्लेजेंट फीलिंग और हॉस्टिलिटी, यानी कि झगड़ा विवाद बिटवीन पीपल, उसको बोलते हैं बैड ब्लड। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ बैड ब्लड बिटवीन द टू कोचिंग सेंटर्स सिंस द फैकल्टी पोचिंग इंसिडेंट। दो कोचिंग के बीच में क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया है बिकॉज ऑफ टीचर्स खींचने के लिए।
और वहीं द फ्रेंडशिप एंडेड विद बैड ब्लड आफ्टर द ग्रुप प्रोजेक्ट फाइट। तो उनका फ्रेंडशिप कैसे खत्म हो गया? बैड ब्लड से, यानी कि दुश्मनाई से। ओके, चलो नेक्स्ट ईडियम है अ बैड हेयर डे। देखो अक्सर दिन के खराब खत्म होते होते हमारा बाल बिगड़ जाता है जब हम बहुत काम कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर आपने आपके दिन की शुरुआत ही जब खराब हो रही हो बैड हेयर से, तो वो होता है बैड हेयर डे, बहुत ही बुरा दिन। तो अ डे व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, ऐसा दिन होता है ना जब हमें लगता है कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, हर एक चीज खराब हो रहा है, तो वो होता है बैड हेयर डे। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज हैविंग अ बैड हेयर डे, मिस्ड हर बस, स्पिल्ड चाय एंड नाउ फॉरगॉट हर नोट्स। उसका इतना बुरा दिन चल रहा है, पहले तो बस छूटा, चाय गिर गया और अब उसके नोट्स भी भुला गए, तो यानी कि बहुत ही बुरा समय। और वही नेक्स्ट सेंटेंस है, ड्यूरिंग द मॉक इंटरव्यू आई वॉज हैविंग अ बैड हेयर डे, नथिंग क्लिक। मॉक इंटरव्यू के टाइम में क्या हो रहा था, मेरा बहुत ही खराब दिन चल रहा था, कुछ भी सही नहीं हो रहा था, एक भी चीज सही नहीं हो रहा था। ओके, नेक्स्ट इडियम है बैड हैट्स, या जिसका मतलब होता है बदमाश या फिर शरारती लोग। देखो पहले के टाइम ना हर कोई इंसान एक हैट लगाया करता था, पहले के समय में, ठीक है, अच्छे लोग हो या बुरे लोग हो सब हैट लगाते थे। तो अच्छे लोग तो अच्छा अच्छा हैट, महंगा महंगा हैट लगा लेते थे, लेकिन जो बुरे टाइप के लोग, सस्ते और थोड़े से टोपीबाज टाइप के लोग, गरीब टाइप के लोग होते हैं, वो लोग दूसरे टाइप का हैट लगाते थे, दूसरे टाइप की टोपी लगाते थे, जो कि पहचान में आ जाता था देखते के साथ कि ये बदमाश इंसान है, ठीक है। तो उसी से इस इडियम का ओरिजिन है कि डिसऑनेस्ट या फिर मिस्चीवियस पीपल, बदमाश और शरारती इंसान। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल वार्न द क्लास टू स्टे अवे फ्रॉम द बैड हैट्स ऑफ द बैच। प्रिंसिपल ने वार्निंग दिया क्लास को कि आप लोग बैड हैट्स वाले लोगों से दूर रहो। और वहीं दोज टू बैड हैट्स इन द कॉलोनी ऑलवेज बर्स्ट क्रैकर्स नियर द स्लीपिंग डॉग्स। वो जो बदमाश बच्चे हैं ना, हमेशा कुत्तों के बगल में बम फोड़ दिया करते हैं। और नेक्स्ट इडियम है बैड आयरन। और बैड आयरन का मतलब होता है अपशगुन या फिर अशुभ चीजों से। देखो इसका इडियम कैसा है ना, कि जो लोहार होते हैं ना, आयरन स्मिथ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लोग अक्सर खराब आयरन के टुकड़े को ना अभी कभी भी अपने काम में यूज नहीं करते थे। उनको पता था ये खराब हो जाएगा और कमजोर हो जाने के कारण हमारा जो भी स्ट्रक्चर है वो ध्वस्त हो सकता है, वो खराब हो सकता है। तो उन लोग इसको एक अपशगुन मानते थे क्योंकि उनका काम इससे बिगड़ सकता था। तो वहीं से इस इडियम का ओरिजिन हुआ है कि अपशगुन या फिर अशुभ चीज, ठीक है, अ सोर्स ऑफ मिसफॉर्च्यून, बुरा फॉर्च्यून या फिर बैड लक। फॉर एग्जाम्पल, दैट ब्रोकन मिरर इज ट्रीटेड लाइक अ बैड आयरन इन आवर फैमिली। हमारे फैमिली में एक टूटा हुआ शीशा को हम लोग अशुभ मानते हैं। वहीं सम स्टिल कंसिडर ब्लैक कैट्स एज द बैड आयरन प्योर सब्स्टिट्यूशन। आज भी कुछ लोग काली बिल्ली को एक अपशगुन का जरिया मानते हैं, ये एक सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट इडियम है बैग एंड बैगेज, यानी कि बोरिया और बिस्तर समेत, ठीक है, सारा सामान लेकर पूरी तरह से, विथ ऑल द बिलोंगिंग्स completely. For example, she moved to Mumbai with bag and baggages to pursue acting. वो सारे सामान बोरिया बिस्तर लेके चली गई। और वहीं after the breakup, he left her flat with bag and baggage. वो हर सामान लेकर वहां से निकल गई। चलो नेक्स्ट इडियम है अ बेकर्स डॉजन। देखो बेकर के डॉजन ना 13 को हम लोग बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि जब भी बेकर को ऑर्डर आता है 1 दर्जन कुछ केक बनाने के लिए, तो हमेशा एक एक्स्ट्रा बना के चलता है, क्योंकि अगर एक खराब भी हो गया ना, तो वो एक उसके बैकअप के लिए एक तैयार रखे 13वां केक। तो हमेशा बेकर्स का डज़न का मतलब होता है 13, ठीक है? क्योंकि वो एक बैकअप के लिए बना के चलता है। जैसे कि द बेकरी गेव अ बेकर्स डज़न ऑफ कपकेक्स, एक फ्री, हमेशा एक एक्स्ट्रा देता था, ठीक है? यानी कि 13 देता था। वही आई ऑर्डर्ड अ डज़न बुक्स बट अ बेकर्स डज़न बट गॉट अ बेकर्स डज़न बाय मिस्टेक। मैंने 1 दर्जन बुक ऑर्डर किया था, 12 बुक्स ऑर्डर किए थे, लेकिन गलती से मुझे 13 मिल गए। ठीक है? तो याद रखना ऐसे तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, लेकिन बेकर्स के डज़न में 13 होते हैं। तो नेक्स्ट इडियम है बॉल इज़ इन योर कोर्ट। तुम्हारे कोर्ट में बॉल है, यानी कि अब तुम्हारी बारी है कि तुम्हें चलना है। जैसे टेनिस वगैरह में होता है ना, एक स्ट्राइकर मारता है तो सामने वाला भी उसको रिटर्न में करता है। तो जिसके कोर्ट में बॉल रहता है वो उसको मारता है। तो वही कि तुम्हारी बारी, अब निर्णय लेने का काम तुम्हारा है। ठीक है? तो इट इज़ योर टर्न टू टेक एक्शन या फिर मेक अ डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, आई अपोलोजाइज्ड, नाउ द बॉल इज इन हर कोर्ट। मैंने तो माफी मांग ली, लेकिन अब बॉल उसके कोर्ट में है, अब उसे फैसला लेना है। और वही द एचआर हैज मेड द ऑफर, सो द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। एचआर ने ऑफर दिया, अब तुम्हें डिसीजन लेना है। ओके, नेक्स्ट इडियम है अ बॉल ऑफ फायर, यानी कि आग का गोला उस इंसान को बोलते हैं जो बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान और डायनामिक पर्सन होता है, सक्रिय पर्सन, एक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली इज अ बॉल ऑफ फायर, या फिर
अ लाइव वायर, हम लोग लाइव वायर भी पहले पढ़े थे ना, अगेन एक्टिव पर्सन को बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल, शी इज अ बॉल ऑफ फायर ड्यूरिंग फेस्ट, ऑर्गेनाइज करती है, डांस करती है, एंकर करती है, सारा चीज कर लेती है अकेले। और वही द न्यू जूनियर इज अ बॉल ऑफ फायर ऑलरेडी लीडिंग टू कॉलेज क्लब्स। ओके, बहुत एक्टिव इंसान है। नेक्स्ट इडियम है बनाना ऑयल। देखो बनाना का जो ऑयल होता है ना, उसमें स्मेल अच्छा आता है, लेकिन उसका खुद का नेचुरल स्मेल नहीं है। तो क्या कहने के लिए, एक तरह से वो खोखला है, अंदर से हॉलो है, वो सिर्फ दिखावटी है, ठीक है। तो इससे ओरिजिन आया बकवास या फिर फालतू बात की, यानी कि नॉनसेंस और इनसिंसियर टॉक। जो अंदर से फेक होता है, वो नकली होता है, बस बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते, राइट। चलो एग्जाम्पल, डू नॉट बिलीव हिज प्रेज, इट इज ऑल बनाना ऑयल। उसके तारीफ पर भी भरोसा मत करो, क्योंकि वो एक बनाना ऑयल है, वो फेक इंसान है। वहीं द पॉलिटिशियंस प्रॉमिस अबाउट फ्री वाईफाई आर जस्ट बनाना ऑयल। झूठी बातें हैं, ये सिर्फ अफवाह है। और नेक्स्ट इडियम है अ बैंग फॉर द बक। बक का मतलब एक सिक्का, सिक्का या फिर कुछ पैसे, ठीक है। एक एक सिक्के के बदले आपको अगर एक एक बैंग मिले, बहुत ही मजेदार, आप एक एक रुपया वसूल कर पाओ, तो वो होता है बैंग फॉर बक, यानी कि पैसे को पूरे तरह मोल मिलना, ठीक है। टू गेट वैल्यू फॉर योर मनी, जैसे कि दिस बजट स्मार्टफोन गिव्स ग्रेट बैंग फॉर द बक, अमेजिंग कैमरा एंड बैटरी। ये जो नया स्मार्टफोन है बहुत ही जबरदस्त है, पूरे पैसे वसूल हो जाते हैं, कैमरा से लेके बैटरी हर चीज उसका परफेक्ट है। और वही द स्ट्रीट फूड नियर कॉलेज गिव्स मोर बैंग फॉर द बक देन द फैंसी कैफेज। बहुत ही जबरदस्त है, ओके। और वही नेक्स्ट इडियम है बाक इज वर्स देन द हिज बाइट, यानी कि किसी के बाइट से, यानी किसी के काटने से ज्यादा उसका भौंकना खराब है। मतलब कि बोलने में डरावना, लेकिन असली में नुकसान नहीं करने वाला, यानी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, यानी कि बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते, ये वही है। तो समवन हु सीम्स थ्रेटनिंग बट इज हार्मलेस। एग्जाम्पल, आ प्रिंसिपल स्कोल्ड्स लाउडली बट हिज बार्क इज वर्स देन हिज बाइट। जैसे कि ये सिर्फ इसको गुर्रा रहा है, इसकी तरफ भौंक के दिखा रहा है, लेकिन बाइट नहीं करने वाला है वो। वैसे ही ये सिर्फ भौंक रहा है, दिखा रहा है, लेकिन असली में कुछ हार्म नहीं करने वाला है। तो ओके, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ दैट प्रोफेसर, हर बार्क इज वर्स देन हर बाइट। ओके, वो सिर्फ दिखाती है। और वहीं नेक्स्ट इडियम, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब कि गलत ट्री पर भौंकना। ये क्या है, देखो ये जो जानवर है ना, ये बहुत ही ज्यादा फुर्तीला होता है, ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ फटाफट चला जाता है। वहीं जो डॉग है वो थोड़ा सा सुस्त रहता है। तो क्या है ना, ये इधर से उधर भाग जाता है, उतने देर में ये डॉग पीछे ही करते रह जाता है। जब तक ये इस पेड़ में भौंक रहा है, तब तक ये उठ के उधर चला गया, और ऐसे ऐसे करके जगह बदल लेता है। तो ये थोड़ा सा लेट रह जाता है, और बेचारा गलत ट्री पे भौंक रहा होता है, और ये जो जानवर है ये इधर से उधर चला जाता है, ठीक है। और वैसे ही जैसे इसमें आप देख रहे हो, ये भौंक रहा है काफी लेट से, और तब तक स्क्विरल पार। वहीं टू मेक अ रॉन्ग अजम्पशन और परस्यू द रॉन्ग कोर्स, इसे बोलते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। इफ यू थिंक आई लीक द पेपर, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अगर तुमको लग रहा है मैंने पेपर लीक किया ना, तुम गलत इंसान को दोषी ठहरा रहे हो। वैसे ही ब्लेमिंग द वॉचमैन फॉर द स्टोलन साइकिल इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बेचारा वॉचमैन क्या करने वाला है। नेक्स्ट इडियम है बैटन डाउन द हैचेस। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये जो शिप्स होते हैं ना, शिप्स वगैरह, अगर इनकेस इनके फ्लोर पे या फिर किसी भी हिस्से में अगर कोई छेद हो जाता है, कोई हैच हो जाता है, छेद यानी कि हैच, कोई हैच हो जाता है, तो लोग को क्या करना पड़ता है पता है, इनको फटाफट उसे बंद करना पड़ेगा, वरना वो पूरी की पूरी शिप डूब जाएगी। तो ये लोग क्या करेंगे, बैटन, ये जो लकड़ी का टुकड़ा जो होता है ना, उसको बैटन बोलते हैं, उस बैटन से इस हैच को ढक देंगे, ठीक है। तो बस यही होता है बैटन डाउन द हैचेस, यानी कि मुसीबत के समय कुछ बड़े चीज को करने के लिए, कुछ बड़े एक्शन को लेने के लिए तैयार होना। जैसे कि मतलब कि कठिन समय के लिए तैयारी करना, या फिर प्रिपेयर फॉर ट्रबल इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो ये होता है बैटन डाउन द हैचेस, तैयार करना एक मुश्किल समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल, विथ एग्जाम वीक कमिंग इट इज टाइम टू बैटन डाउन द हैचेस। अब समय आ गया है कि हमें तैयार होना पड़ेगा। और वहीं बिफोर द स्टॉर्म हिट विलेजर्स बैटन डाउन द हैचेस। ओके, ये था। और नेक्स्ट इडियम है टू बी अ डैब हैंड एट समथिंग। डैब हैंड एट समथिंग यानी कि किसी चीज में बहुत ही ज्यादा कुशल होना, बहुत ही ज्यादा स्किलफुल होना, अडेप्ट होना, वो होता है टू बी अ डैब हैंड एट समथिंग। किसी काम में, किसी चीज में माहिर होना, टू बी वेरी स्किल्ड एट समथिंग। एग्जाम्पल, शी इज अ डैब हैंड एट मेकिंग रंगोली डिजाइन, बहुत ही बेहतरीन है। और वहीं माई रूममेट इज अ डैब हैंड एट एडिटिंग यूट्यूब शॉर्ट्स, बहुत ही उस चीज में माहिर है, ठीक है। तो ये है
इसका मतलब। तो चलो अब एक क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट, और उसके बाद उनसे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चंस छोड़ के चल जाऊंगा। तो पहला ईडियम है बैक आउट ऑफ समथिंग, किसी चीज से बैक आउट करना, यानी वहां से मुंह मोड़ लेना, प्लान कैंसिल कर देना, बीच में ही टर्मिनेट कर लेना, किसी योजना या फिर वादे से मुकर जाना। और वही बैक टू बेसिक्स, यानी किसी चीज के बेसिक्स से एकदम फंडामेंटल, उसके एकदम शुरुआती चीजों से, उसके फंडामेंटल चीजों को शुरुआत करना और उसे बेसिक से स्टार्ट करना। और वहीं बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि जहां से शुरुआत किए थे वापस वहीं पर पहुंच जाना, अक्सर फेलियर होने के कारण। जैसे लूडो में हम लोग वापस वन पे पहुंच जाते हैं, जीरो पे पहुंच जाते हैं, वही होता है टू बैक टू स्क्वायर वन। नेक्स्ट ईडियम है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, और ड्राइंग बोर्ड्स में अक्सर प्लानिंग वगैरह करते हैं हम लोग। और वहीं बैकअप, किसी को बैकअप करना, यानी किसी को सहारा देना, या फिर कोई डेटा वगैरह को बैकअप करना, सपोज उसको बनाकर रखना, उसको मेंटेन करके रखना, या फिर पीछे हट जाना धीरे धीरे, वो होता है बैकअप करना। और वही बैक सीट ड्राइवर क्या करते हैं, बैक वाले सीट में बैठ के सिर्फ ज्ञान दे रहे होते हैं, उनको खुद को ड्राइविंग करने नहीं आता है, और वो सिर्फ ज्ञान दे रहे होते हैं, फ्री की एडवाइस दे रहे होते हैं। तो वही बिन मांगे हुए सलाह को बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर। और वहीं बैड ब्लड, यानी कि किसी के प्रति मनमुटाव, दुश्मनी या फिर खराब फीलिंग, वो होता है बैड ब्लड। और वहीं बैड हेयर डे, किसी दिन आपका हर एक चीज खराब हो, आप जो चीज करे वो गड़बड़ होते जाए, तो वो होता है बैड हेयर डे, आपका बाल उस दिन एकदम मेस हो जाए। और वहीं बैड हैट्स का मतलब बुरे और बेईमान, बदमाश और शरारती लोग, क्योंकि एक समय पे पहले के जमाने में सभी कोई हैट लगाते थे। अच्छे लोग अच्छी क्वालिटी की हैट्स लगाते थे, बुरे लोग बुरी क्वालिटी की हैट लगाते थे, तो वहीं बैड हैट्स। और वहीं बैड आयरन्स का मतलब होता है अपशगुन या फिर अशुभ चीजें। ठीक है, तो क्योंकि एक लोहार जो होता है, एक आयरन स्मिथ होता है, वो खराब क्वालिटी के आयरन को यूज नहीं करता था, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कमजोर पड़ जाएगा और ध्वस्त हो जाएगा, उसको वो लोग अशुभ मानते थे। बस इसका ओरिजिन वहीं से है। और वहीं बैग एंड बैगेजेस का मतलब बोरिया और बिस्तर के समेत। और बेकर्स डजन में 13 चीजें आते हैं। 13 क्यों? क्योंकि 12 तो काम के लिए, वो ऑर्डर जो आएगा 12 का, और वही बेकर एक एक्स्ट्रा बना के चलता है कि कभी एक भी केक खराब हो गया तो उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा दूसरे केक से। ये होता है रिजर्व में एक एक्स्ट्रा लेके चलना, यानी कि 13। और वहीं बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि अब तुम्हारी बारी। जैसे कि टेनिस में एक एक करके जिसके कोर्ट में बॉल रहता है वो मारता है, वो इनिशिएटिव लेता है, वो कुछ एक्शन लेता है, तो वही होता है बॉल इज इन योर कोर्ट। और वही बॉल ऑफ फायर, यानी कि बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और उत्साहित आदमी, जिसमें बहुत ही ज्यादा इंतुजियाज्म है, डायनेमिक इंसान है। और वही बनाना ऑयल, जैसे कि बनाना ऑयल में अपना खुद का स्मेल नहीं होता है, वैसे ही अंदर से खोखला या फिर झूठा और बकवास या फिर फालतू बात। ओके। और वही बैंग फॉर द बक, यानी कि एक एक रुपए का पैसा वसूल कर लेना, मजा आ जाना। और वही बाक इज वर्स देन द बाइट, किसी के काटने से ज्यादा उसका भौंकना ज्यादा दिखता है। यानी कि कुछ लोग जो होते हैं जो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं, यानी कि बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते हैं, ठीक है, वो सिर्फ बोलने में ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। और वही बाकिंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि गलत चीज को दोषी ठहराना, गलत इंसान को जिम्मेदार ठहराना, जबकि कल्प्रिट कोई और है। और वही बैटन डाउन द हैचेस, हैचेस यानी कि एक शिप में छेद, और बैटन यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा जिससे उसे ढकते हैं। तो बुरे समय के लिए तैयार करना, कठिन समय के लिए तैयार होना, वो होता है बैटन डाउन द हैचेस। और वही टू बी अ डैब हैंड एट समथिंग, यानी कि किसी चीज में स्किल्ड होना, निपुण होना, वो होता है टू बी डैब एट हैंड एट समथिंग। ओके गाइस, तो ये है कुछ क्वेश्चन, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, और ये सेट नंबर 3। ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करना, अटेम्प्ट करना, और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।